बोलो सदगुरु कबीर साहिब की जय। आज हम लोग हर्षोल्लास के साथ सदगुरु कबीर जयंती मना रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब के बारे में ही चर्चा करने जा रहा हूं। सदगुरु कबीर साहब जब यह अवनी तल पर आए उस समय हिंदू और मुसलमान का बहुत बड़ा राग और द्वेष चल रहा था। सिख यहूदियों का, पारसी जरथुस्त्रियों का, यानी संप्रदायवाद का जो झगड़ा था, संप्रदायवाद का जो रगड़ा था, मैंपन था, अहंकार था, बहुत बड़ा आग इस पृथ्वी पर लगा हुआ था। सदगुरु कबीर साहब जब संप्रदायवाद पर दृष्टि दिए तो कबीर साहब ने कहा ये तो फिजूल का रगड़ा और झगड़ा है। सदगुरु कबीर देव कहते हैं संप्रदाय कोई भगवान, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, परमात्मा ने नहीं बनाया। संप्रदाय तो तुम लोग खुद बनाए हो और तुम लोग इस संप्रदाय के भट्ठी में जलते हो, मरते हो, कूदते हो। किसी को छोटा बनाते हो, किसी को बड़े बनाते हो। कोई कहते हो हमारा संप्रदाय बड़ा है, कोई कहते हो तुम्हारा संप्रदाय छोटा है। इसी का झंझट है, झगड़ा है। सदगुरु कबीर साहब को यह अज्ञानता देख करके, यह मूर्खता देख करके बहुत हंसी लगता है। सदगुरु कबीर कहते हैं संप्रदाय से कोई बड़ा नहीं होता है। बड़ा तो व्यक्ति अपने कर्म से होता है, विचार से होता है, आचरण से होता है, साधना से होता है। इन चीजों को बड़ा बनाओ तो बड़े हो जाओगे। संप्रदाय के चलते मरते हो, मिटते हो, ये अज्ञानता है। ये संप्रदाय को त्यागो। यदि संप्रदाय को ही तैयार करना चाहते हो तो मानवता संप्रदाय को तैयार करो। समुच्चय विश्व में शांति आ जाएगी, समुच्चय विश्व में सुख आ जाएंगे। मानवता ही एक संप्रदाय है। इनकी घोषणा करो, इनकी प्रचार प्रसार करो। सब मानव है, सब महान है। न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न कोई सिख है, न कोई ईसाई है, न कोई यहूदी है, न कोई पारसी है। ये यदि मिट जाएंगे तो ये पृथ्वी पर मानवतावादी छा जाएंगे, और जब मानवतावादी छा जाएंगे तो इस धरती पर कोई भी अत्याचार, जुल्म, कोई भी बड़ा बड़ा कांड, कोई भी बड़ा बड़ा नरसंहार कभी नहीं हो सकता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं संप्रदाय को त्यागो, मानवता रूपी संप्रदाय को धारण करो और मानवता रूपी संप्रदाय को तैयार करो। ये मैं कबीर जयंती के अवसर पर कहने जा रहा हूं। सदगुरु कबीर साहब देखते हैं कहीं पर लोग पंथवाद तैयार किए हैं। कोई अपने आप को बौद्धिस्ट कहते हैं, कोई अपने आप को जैनी कहते हैं, कोई अपने आप को इस्लामी कहते हैं, कोई अपने आप को रामानंदी कहते हैं। ये नाना प्रकार के पंथवाद, मतवाद, इसमें भी राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, अहंकार। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि यह भी झूठा है। सदगुरु कबीर कहते हैं मत को त्यागो, पंथ को त्यागो। जो अच्छे विचार है, अच्छी भक्ति है, अच्छा ज्ञान है, उनको धारण करो। वह कहीं से भी तुम प्राप्त कर सकते हो और अपने जीवन में अमल कर सकते हो, अपने जीवन में भजा सकते हो। इसी क्रम में सदगुरु धर्मस्वरूप साहब जी कहते हैं किसी भी संप्रदाय के लोगों से तथा तत्संबंधित शास्त्रों से विरोध नहीं करके
प्रेम पूर्वक विवेक से उनकी अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहिए। सदगुरु कबीर देव कहते हैं अच्छाइयों को धारण करना यही मानवता है। चाहे वो अच्छाई हमको जहां से प्राप्त हो जाए, वह सदगुरु कबीर दे दे कि भगवान बुद्ध दे दे, महावीर दे दे, रामानंद स्वामी दे दे, कि बाबा मिही दे दे, संत पलटो दे दे, दरिया साहब दे दे। अच्छाई हमको जहां से मिल जाए हम उसको ग्रहण कर लेंगे, तो इसमें मत पंथ संप्रदाय तो सब मिट जाता है, सब खत्म हो जाता है। सदगुरु कबीर कहते हैं अच्छाई का धारण हो, ये सबसे बड़ा मानव मस्तिष्क का विकास है, ये सबसे बड़ा सुख शांति का विकास है। तो कबीर जयंती के अवसर पर सदगुरु कबीर साहब जी को हम लोग क्यों याद करते हैं? क्योंकि कबीर साहब का देन यह समाज में है। सदगुरु कबीर साहब समाज की कुरीतियां को दूर किए। वह कुरीतियां क्या है? कई प्रकार की कुरीतियां हैं। पंडित लोग हिंदुओं में बहुत बड़े आडंबर का जाल बिछा दिए, जो आज तक हिंदू लोग इसमें शोषित हैं। वो क्या है? सबसे पहले तो मैं जातिवाद की तरफ चलता हूं। कोई कहते हैं मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, शूद्र हूं। ब्राह्मण बड़े हैं, उनसे छोटे क्षत्रिय हैं, उनसे छोटे शूद्र, वैश्य है उनसे छोटे शूद्र है, सबसे नीच शूद्र को बनाते हैं। सदगुरु कबीर साहब देखते हैं कि यह सब मानव है, इसी में कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, लेकिन सब तो मानव है। सब तो इसी पृथ्वी पर जन्म लिए हैं, सभी को इसी पृथ्वी पर मरण होता है। सब एक ही अन्न खाते हैं, एक ही पानी पीते हैं, एक ही विद्या को ग्रहण करते हैं, एक ही हवा दबा लेते हैं। तो फिर इसमें कोई नीच कैसे, कोई ऊंच कैसे? जन्म की दृष्टि से, जन्म से कोई नीच कोई ऊंच कैसे? सदगुरु कबीर साहब को थोथा मालूम पड़ा, बिल्कुल झूठा मालूम पड़ा। तो सदगुरु कबीर साहब जी मानव को समझाते हुए कहते हैं एक त्वचा हार मल मुत्रा, एक रोधिर एक गोदा, एक बूंद से सृष्टि रचो है, को ब्राह्मण को शूद्रा। सदगुरु कबीर कहते हैं एक ही त्वचा, एक ही हार मल मूत्र का द्वार, एक ही रास्ते से ब्राह्मण आए, क्षत्रिय आए, वैश्य आए, शूद्र आए, और एक ही रास्ते से सब चले भी जाते हैं। तो इसमें ऊंच नीच का भेद क्यों रखते हो? बैकवर्ड फॉरवर्ड की भेद क्यों रखते हो? इसमें अधम की बात क्यों करते हो? ऊपर नीचे की बात क्यों करते हो? सदगुरु कबीर कहते हैं कि ये बिल्कुल झूठा है। एक ही बूंद से ब्राह्मण का जन्म हुआ, एक ही बूंद से क्षत्रिय का भी जन्म हुआ, एक ही बूंद से वैश्य का जन्म हुआ, एक ही बूंद से शूद्र का भी जन्म होता है। बोलिए, वह बूंद क्या है? पिता का बूंद है, माता का बूंद है, दोनों का संजोग होता है तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का जन्म होता है। और इसमें कोई ऊंच कैसे, कोई नीच कैसे? यदि कोई जाति के आधार पर ऊंच नीच बोलते हैं या करते हैं जाति के आधार पर, तो बिल्कुल यह ज्ञान गलत है। जात से कोई बड़ा नहीं होता है, जात से कोई छोटा नहीं होता है। जाति का मतलब होता है पैदा होना। यदि मनुष्य की पैदाइश होती है तो वह मनुष्य कहलाएगा, वह ब्राह्मण नहीं कहला सकता है, वह क्षत्रिय नहीं कहला सकता, वह शूद्र नहीं कहला सकता, वह वैश्य नहीं कहला सकता है। इंसान से यदि इंसान की पैदाइश होती है तो वह इंसान कहलाएगा। मनुष्य पैदा लेता है तो मनुष्य कहलाएगा। मानव से मानव पैदा लेता है तो मानव कहलाएगा। लेकिन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का हम लोग बहुत बड़ा जहर इस पृथ्वी में रख दिए हैं, जिसके चलते आज बहुत बड़ा झंझट भी होता है और झगड़ा भी होता है और बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ी हुई है। सदगुरु कबीर साहब यह मनुष्य को संदेश देते हुए कहते हैं
कि जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया और राह द्वारे काहे न आया। यदि तुम अपने को ब्राह्मण कहते हो तो मां के मूत्र के रास्ते से क्यों आया? तुमको मुख से पैदा लेना चाहिए, क्योंकि मां के मूत्र द्वार से तो शूद्र भी पैदा लिया, वैश्य भी पैदा लिया, क्षत्रिय भी पैदा लिया। यदि तुम अपने को कहते हो कि मैं ब्राह्मण हूं और मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, तो श्रेष्ठ आदमी को मां के मुख से पैदा लेना चाहिए, बल्कि मां के मूत्राशय नाली से पैदा नहीं लेना चाहिए। ये सदगुरु कबीर कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं। और यदि वैज्ञानिक चिंतन किया जाए, वैज्ञानिक तथ्य से विचार किया जाए, तो बिल्कुल सदगुरु कबीर साहब का कहना जायज है, बिल्कुल सदगुरु कबीर साहब का कहना सही है। जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर किसी को कुर्सी मिले, किसी को श्रेष्ठतम कहा जाए, ऊंच कहा जाए, यह ज्ञान गलत है, यह नहीं होना चाहिए। क्योंकि रामायण में भी लिखा है, जाति पाति पूछे न कोई, हरि के भजे सो हरि होई। हरि को भजने वाला, परमात्मा को भजने वाला, साईं को भजने वाला, भगवान को भजने वाला, वो तो भगवान ही हो जाता है, परमात्मा ही हो जाता है, हरि हो जाता है। तो बोलिए, यहाँ पर जातिवाद को सदगुरु कबीर साहब मिटाते हैं और इंसानवाद को लाते हैं, मानवतावादी को लाते हैं, मनुष्यवादी को लाते हैं कि सब मनुष्य है, इसमें न कोई ब्राह्मण है, न कोई क्षत्रिय है, न कोई शूद्र है। कितना सुंदर सदगुरु कबीर साहब समझाते हैं। और सदगुरु कबीर साहब की बात आज समूचा पृथ्वी मान ले तो यह पृथ्वी में शांति की स्थापित हो जाएगी। तो मैंने कहा कि सदगुरु कबीर साहब की आज जयंती है। कबीर जयंती पर मैं नाना प्रकार की विचारों को रख रहा हूं। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, संप्रदाय को हटाओ, जातिवाद को हटाओ, तुम अपने जीवन में, अपने समाज में, अपने राष्ट्र में मानवतावादी को लाओ।